नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे, डिस्टेंस साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूर्णिया गाजीपुर से। आज मैं आप लोगों को जो है हिंदी का जो है काव्य खंड, हिंदी विषय का जो काव्य खंड है, काव्य खंड में जो पहला चैप्टर, जो पहला लेसन आप लोगों को पढ़ना हुआ जो है साखियाँ। साखियाँ को पढ़ा हुआ, जिसमें साखियाँ मैं जो लिखा हूँ, मान सरोवर सुभरजल हंसा कीट करान, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अबूढ़ न्याय, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सभी समृद्ध होय। इन दो पदों का जो है व्याख्या, सब प्रसंग में व्याख्या बताऊंगा। सबसे पहले हम जो है साखी और जो है इसके जो रचयिता हैं कबीरदास जी, इनके बारे में जान लेते हैं। तो कबीरदास हिंदी साहित्य की ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा, निर्गुण धारा के कवि कबीरदास जी का जन्म जो है 1398 ईस्वी को काशी में हुआ था। लोग कहते हैं कि जैसी मान्यता है, लोग मानते हैं कि कबीरदास का जो लालन पालन हुआ था, जो पालन पोषण किया, वह जो है एक जुलाहा दंपत्ति थे जिनका नाम नीरू और नीमा था। इन जुलाहा दंपत्ति ने जो है कबीरदास का जो है लालन पालन किया, और कबीरदास जो हैं यह एकदम पढ़े लिखे नहीं थे, एकदम अनपढ़ थे। इन्होंने अपने बारे में स्वयं कहा है, स्वयं लिखा है कि मस्त कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ, मैंने कागज कलम जो है नहीं छुआ। जो इनके गुरु थे वह जो है रामानंद, जो काशी में ही रहते थे, और इनकी मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। रचनाएं जो है इनके कबीर ग्रंथावली में जो है संकलित है, जो साखियां के नाम से है। और साखियां में जो है इनके जो है बीजक के नाम से है, और बीजक में जो है 3 आते हैं, साखियां, शबद और रामायणी। इन्होंने 3 तरह का जो लिखा। कबीरदास जी जो है ज्ञान को ही जो है सब कुछ माना, और अपने अनुभव के आधार पर ही काव्य में जो है अपनी रचना जो है किया है इन्होंने। तो यह कबीरदास के बारे में रहा। आज हम पहला पद जो है साखियां का जो पहला पद पढ़ते हैं। मान सरोवर सुभरजल हंसा कीट करान, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अबूढ़ न जाय। आप लोगों के लिए जो बुक लगी है 9th क्लास के लिए, कक्षा 9 के लिए जो बुक है, जिसका नाम है क्षितिज। जिन स्टूडेंट के पास जो है क्षितिज की बुक नहीं है, वे जो है जल्द से जल्द जो है बुक अपना जो है परचेज कर लें, खरीद लें, तभी जो है दोहा जो है समझ में आएगा। तभी आप लोगों को जो है लिखने के लिए जो दिया जाएगा, तभी आप लोग जो है लिख सकते हैं। तो हम जो है पहले पद की तरफ चलते हैं। पहला पद जो है मान सरोवर सुभरजल हंसा कीट करान। मान सरोवर सुभरजल हंसा कीट करान, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अबूढ़ न जाय। ठीक है। अब देखिए, कबीरदास जी जो हैं वह आत्मा और परमात्मा, जो सांसारिक मोह माया है, इसके बारे में इन्होंने जो है अपनी साखी, शबद और रामायणी में किया है। इनकी व्याख्या जो अपनी साखी और शबद रामायणी में किया है कि आत्मा और परमात्मा के भी बारे में, ईश्वर को उन्होंने जो है निराकार माना कि ईश्वर जो निराकार है वह सर्वत्र व्याप्त है। तो इस पद में जो है कबीरदास जो है सांसारिक जो विषय हैं, सांसारिक विषय में जो आते हैं, जैसे काम, मद, लोभ, माया, क्रोध, इन सब से मुक्ति के बारे में मनुष्य को बताते हुए कहते हैं
कि इन सबसे जो है जब मुक्ति मिल जाती है, बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि इन सबसे जो है कैसे मुक्ति मिल जाती है, मुक्ति जो है कैसे मिलती है। तो हम देखते हैं, कह रहा है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा के करा। मान सरोवर जो देवलोक में स्वच्छ तालाब के रूप में जाना जाता है। सुभर का अर्थ होता है स्वच्छ, शुद्ध, लेकिन यहां पर जो सुभर का जो अर्थ हुआ भरा हुआ, पूर्ण रूप से लबालब भरा हुआ। कबीरदास ने यहाँ पर जो सुभर का अर्थ जो है प्रयोग किया है अपने लिए, वह जो है पूर्ण रूप से भरा हुआ। जब पानी हंसा हंस के कराए, खेली क्रीड़ा। अब देखिए कबीरदास जी कहते हैं जीव जब जो है अपने सुषुम्न मार्ग से पहुंचकर, जो जीव है वह जब जो है अपने सुषुम्न मार्ग से जो है, सुषुम्ना मार्ग से जो है पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से लबालब भरा हुआ कुंड, अमृत से भरा हुआ कुंड में क्रीड़ा कर रहा है। उस कुंड में क्या कर रहा है? वह क्रीड़ा कर रहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर सुभर जल, जीव जब जो है अपने सुषुम्न मार्ग से, अपने सुषुम्न मार्ग से जो है ऊपर पहुंचकर शून्य शिखर पर जब जो पहुंच जाता है, तो वहां पर जो है अमृत, वहां पर स्थित अमृत से भरे हुए लबालब कुंड में क्रीड़ा कर रहा है। क्रीड़ा जो है क्या कर रहा है? क्रीड़ा कर रहा है। और आनंद, और जो है आनंद रूपी मोती, आनंद रूपी मोती को जो है अपनी स्वच्छंद विचार से, अपनी जो है स्वच्छंद विचार से जो है लूट रहा है। अब वह उसमें जो है इतना जो है मग्न हो जाता है कि अब उड़ अनंत न जाए। अब वह वहां से उड़कर कहीं अन्यत्र अर्थात किसी और जगह जाना नहीं चाह रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, कबीरदास जी के कहने का आशय जो है यह है कि जब आत्मा इन सांसारिक मोह माया, इन सांसारिक प्रपंचों से जो है मुक्त हो जाती है और या छूट कर जब जो है परम तत्व में लीन हो जाते हैं, जब जो है आत्मा जो इन सांसारिक प्रपंचों से जो छूट कर जो है परम तत्व में जो है लीन हो जाती है या उसमें उसके ध्यान में जो लीन हो जाती है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा, अर्थात तब मनुष्य को जो है उस आनंद के अलावा जो है कोई और आनंद जो है उनको जो है दिखाई नहीं देता। अर्थात उनको जो है किसी और वस्तु को पाने की इच्छा जो है नहीं रहती। जब आत्मा जो है परम तत्व में जो है लीन हो जाती है, तब उसको जो है किसी अन्य वस्तु को पाने की इच्छा जो है नहीं होती। एक बार फिर से देख लीजिए, मान सरोवर सुभर जल हंसा के कराए। कह रहा है कि जीव जब जो है अपने सुषुम्ना मार्ग से जो है ऊपर उठकर पहुंचकर जो है शून्य शिखर में जो है पहुंच जाता है, तब वहां पर जो है अपने स्वच्छंद विचार से जो है अपने जो है स्वच्छंद विचार से जो है आनंद रूपी मोती को जो है लूटता है। अर्थात आत्मा जब जो है परमात्मा में लीन हो जाती है, तब जो है उसको जो है किसी और वस्तु को पाने की इच्छा जो है नहीं रहती है। मुक्ता फल मुक्ता चुके अनंत न जाए। कह रहा है कि जब आनंद रूपी मोती को अपने स्वच्छंद विचार से जो है अपने स्वच्छंद रूप से जो है लूटता है, तो वह उसमें जो है इतना लीन हो जाता है कि उसको छोड़कर वह जो है कहीं अन्यत्र जो है जाना नहीं चाहता है। दूसरा देखते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अब दूसरी साखी जो है कह रहे हैं कबीरदास जी कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। अब देखिए इस साखी में कबीरदास जी ने जो है कहा है, इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम चाहने वाला व्यक्ति,
प्रेम चाहने वाला व्यक्ति जो खुद अपने प्यारे को ढूंढ रहा है, प्रेम चाहने वाला व्यक्ति जो खुद अपने प्यारे को जो क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है, प्रेमी की तलाश में फिरते हुए जो है कबीरदास जी कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो है प्रेमी का जो अर्थ है वह दो अर्थ के लिए प्रयोग किया गया है। पहले प्रेमी का जो अर्थ होता है वह जो ईश्वर, परमात्मा, भगवान, और दूसरे प्रेमी का जो अर्थ है वह जो है भक्त से लिया गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी की तलाश में फिरते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में, मैं इस दुनिया में, मैं इस जग में, मैं इस संसार में प्रेमी को ढूंढ रहा हूं, प्रेमी की तलाश करता फिर रहा हूं, किंतु प्रेमी मिले न कोई, किंतु सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं मिलता। किंतु जो है सच्चा प्रेम करने वाला जो है कोई नहीं मिलता। दूसरे पंक्ति में क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी श्रमित हो। अब कह रहे हैं किंतु मुझे, दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं किंतु मुझे जो है कोई सच्चा प्रेम करने वाला मिल जाए तो सब भी समृद्ध हो। तो सभी प्रकार की जो विकलता है, सभी प्रकार के जो दुख है, वह सभी दुख जो है क्या हो जाते हैं, अमृत में बदल जाएंगे, अर्थात सभी व्याकुलता जो है दूर हो जाती है। एक बार फिर से देखिए, कबीरदास जी कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। मैं इस संसार में प्रेमी की तलाश करता हुआ जो है फिर रहा हूं, अर्थात मैं प्रेमी को ढूंढ रहा हूं, किंतु मुझसे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिलता। लेकिन प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध हो। लेकिन कबीरदास को यह विश्वास है, यह पूर्ण रूप से विश्वास है कि जब प्रेम करने वाला है, जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा, जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा, तो सारा विश्व जो है, सारा विश्व जो है वह अमृत में बदल जाएगा, अर्थात सभी व्याकुलता जो है दूर हो जाएगी, सभी विकरालता जो है क्या हो जाएगी, वह जो है दूर हो जाएगी। तो आज हमारे इस वीडियो में जो है बस दो ही पद साख्या का जो है यहीं पर, और बाकी मैं जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बताऊंगा। आप लोग जो है बुक खरीद लीजिए, किताबें खरीद लीजिए क्षितिज का, और उस क्षितिज से जो है उसमें सब दिया है, आप लोग उससे जो है देख लीजिएगा।